नमस्ते दोस्तों, मैं परिकथा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे कहानी का शीर्षक है प्रेम। यह ऐसा कहानी है जिनको सुन करके आप बहुत ही इमोशनल हो जाएंगे। एक दिन मैं भगवान के सामने बैठे पूजा कर रही थी और सोच रही थी कि आज अपने जन्मदिन पर मैं अपने लिए कुछ भगवान से मांगूंगी। प्रेम शब्द पढ़ने में जितना छोटा है, गहराइयाँ उतनी ही ज़्यादा है। शादी से पहले एक लड़की अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से प्यार करती है, लेकिन शादी के बाद पति से जो प्रेम होता है वह प्रेम निःशब्द होता है। पति के प्रति प्रेम और अपने बच्चों की जिम्मेदारी में एक औरत इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाती है कि उसे कुछ और समझ में नहीं आता है। कहानी एक रूपा नाम की लड़की की है। रूपा की शादी पढ़ाई करते करते वीर नाम के लड़के से हो गई थी। रूपा और वीर एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। रूपा के 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी थी। शादी के बाद रूपा ने पढ़ाई छोड़ दिया और वह पूरी तरीके से अपने ससुराल में और ससुराल के लोगों का देखभाल करने लगी। ससुराल में रूपा के सास ससुर भी साथ में ही रहा करते थे, क्योंकि वीर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। घर में कई बार कई चीज़ों को लेकर के सब में लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता था, क्योंकि अगर कुछ बर्तन एक पास रहते हैं तो वह एक दूसरे से लड़ते भी हैं। रूपा जब भी पूजा करती तब वह अपने पति के लिए भगवान से कुछ न कुछ मांगती। कभी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए भगवान से मांगती, कभी अपने पति और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भगवान से मांगती। अगर अपने लिए कभी कुछ मांगती भी तो वह भी बच्चों और पति के वजह से, कि भगवान मेरी तबीयत ठीक रहे, जिससे हमारे बच्चों और हमारे पति को कोई भी तकलीफ़ ना हो। 10 जनवरी को रूपा का जन्मदिन था। रूपा बहुत ही खुश थी। सुबह उठते ही रूपा सबसे पहले स्नान करने गई और स्नान करने के बाद भगवान के पास मंदिर में बैठ करके पूजा अर्चना करने लगी। पूजा अर्चना करते समय रूपा ने मन ही मन में सोचा कि रोज़ तो मैं अपने पति और बच्चों के लिए भगवान से कुछ न कुछ मांगती हूँ, आज मैं भगवान से अपने लिए ही कुछ मांगूंगी। रूपा मन में यह विचार लिए हुए भगवान के सामने बैठ गई। भगवान के सामने एक दिया जला करके रखा और अगरबत्ती जलाया। भगवान का चालीसा पढ़ा और आरती भी किया। उसके बाद रूपा हाथ जोड़ करके भगवान के सामने बैठ गई और सोचने लगी कि मैं अपने लिए आज भगवान से कुछ न कुछ ज़रूर मांगूंगी। रूपा 10 मिनट तक भगवान के सामने बैठ करके यह सोचती रही कि मैं अपने लिए क्या मांगूं जो सिर्फ मेरे लिए हो। 10 मिनट तक सोचने के बाद ऐसा कुछ भी रूपा के पास नहीं था जो वो केवल अपने लिए मांगती। 10 मिनट के बाद फिर उसने भगवान से वही सब मांगा जो अपने पति और अपने बच्चों को जोड़कर जो वह अपने लिए मांगती थी। रूपा के मन में एक अजीब सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। पूजा रूम से बाहर आकर के रूपा ने अपने पति और अपने बच्चों को देखा और मन ही मन यह सोचने लगी कि इनके बिना मेरा क्या अस्तित्व है। पति और बच्चों के बिना मेरी तो कोई दुनिया ही नहीं है। मेरी सारी खुशियाँ मेरे पति और मेरे बच्चों से ही होते हुए आगे बढ़ती हैं। शादी के बाद हमें लगता है सभी औरतों की यही स्थिति होती है। हम अपना सब कुछ भूल करके अपने ससुराल में आकर के हम अपने आप को पूरी तरीके से ससुराल वालों के प्रति समर्पित कर देते हैं। प्रेम एक ऐसा शब्द है जो किसी से होने के बाद ही पता चलता है। प्रेम दिन प्रतिदिन एक दूसरे के प्रति बढ़ता ही जाता है, वह कभी कम नहीं होता है। प्रेम किसी से भी सच्चा करना चाहिए। दिखावा प्रेम करने से कोई भी फायदा नहीं होता है। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।